नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अकाउंट वीवो से हटा लिया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले वीवो ज्वाइन किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ लेह का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों को बैन किया जाएगा और वे हाईवे प्रोजेक्ट में साझेदार भी नहीं हो पाएंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि चीनी कंपनियों पर बैन को लेकर जल्द नीति लाएंगे। एमएसएमई में भी चीनी कंपनियों को प्राथमिकता नहीं देंगे। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक कई अन्य सेक्टर जैसे लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों में प्रवेश न कर पाएं। सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को यह बंगला 1 अगस्त तक खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ में 3 जुलाई को करेंगे बड़ी बैठक। सरकार और संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। यहां पर होने वाली वर्चुअल रैली समेत उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार की होगी चर्चा। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर मंत्री जय प्रताप सिंह ने 12 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पूरे जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों को देंगे। ये संचारी नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। जौनपुर में बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में सपा का दामन थाम चुके नेता जगदीश नारायण राय के आवास पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नोएडा से कोटद्वार आ रहे परिवार को कोडिया चेकपोस्ट पर रोका गया। इसी दौरान कैंसर पीड़ित व्यक्ति 53 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक और उसके परिवार को बेस चिकित्सालय भेज दिया। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संविधानहीनता इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद। कांग्रेसियों के विरोध में लगे जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनसुना। आगरा पुलिस ने एटीएम लूटकांड का किया खुलासा। चीलू गैंग ने वारदात को दिया था अंजाम। 23 जून की रात को उखाड़ ले गए थे एटीएम मशीन। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के खिंदूरी गांव में तालाब में डूबे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 3 को बचा लिया। इस दौरान 2 बच्चे तालाब में डूबकर उनकी जान चली गई। श्रावस्ती देश के कई राज्यों में आफत का सबब बनी टिड्डी दल के प्रकोप से श्रावस्ती जनपद में हाई अलर्ट। अधिकारियों को सतर्क रहने और टिड्डी दल को समाप्त करने या भगाने की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। अनलॉक पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बाजार, दफ्तर आदि भी खुल गए हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में लोग ना तो सामाजिक दूरी का प्रयोग कर रहे, ना ही मास्क का। कन्नौज में संचारी रोग पखवाड़ा का कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कोरोना काल में संचारी रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। सांसद ने कहा, देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के प्रयासों से कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार है। नोएडा के निजी कंपनी के खिलाफ वर्करों का प्रदर्शन। सैलरी को लेकर किया हंगामा। पिछले 4 महीने से नहीं खुली है कंपनी। वर्कर्स ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज करने का आरोप। एक महिला भी घायल।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी के सीएम ने पीएम साहब को बुलाकर एक आयोजन किया। सीएम ने कहा छोटे मझोले उद्योगों में मिल रहा लाखों रोजगार, लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा काम ठप हो गया। छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत खराब, हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज चाहिए। खुले में शराब बेचने को लेकर बलिया की ग्राम सभा कोलकला में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ग्रामीणों ने सहतवार थाने पर किया हंगामा। आनंद फानन में शराब विक्रेताओं में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब नष्ट की। बहराइच में बैंक में रुपए जमा करने जा रहे व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने बैग चेकिंग के नाम पर 2 लाख की लूट कर ली। दिन दहाड़े इस लूट की घटना के बाद से शहर में हड़कंप मच गया। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कासगंज में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 74। मिर्जापुर में कोरोना के मामले में लगातार हो रही वृद्धि। जिले में फिर मिले 3 पॉजिटिव मरीज। कटरा कोतवाली के लाडडिग्गी, महंत शिवाला और अदलहाट के गडोरी में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक कुल 99 कोरोना केस मिले, 67 हो चुके हैं डिस्चार्ज। गाजीपुर में आज 22 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। जिले में आज कोरोना से 1 पॉजिटिव की मौत। जिले में अब तक कुल 4 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। जिले में अब तक का कुल कोरोना केस का आंकड़ा हुआ 355। आगरा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद संख्या पहुंची 1227। 4 मरीजों के ठीक होने के बाद संख्या पहुंची 1021। अब तक जिले में कोरोना से 86 मौतें। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। प्रयागराज में मिले 18 कोरोना संक्रमित। जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 277। कुल 200 मरीज पा चुके हैं अस्पताल से छुट्टी। सिद्धार्थनगर में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 259। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 58। मुरादाबाद में मिले कोरोना के 13 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 457। कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 98। मेरठ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने उड़ाई स्वास्थ्य विभाग की नींद। 1000 के पार पहुंचा मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। मंगलवार को सामने आए 34 नए केस। लखनऊ में कोरोना के 32 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 1102 पहुंची। कोरोना से राजधानी में कुल 19 मौतें। 620 मरीज ठीक होकर घर लौटे। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर जिले से राहत की खबर। 14 कोरोना के मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। सभी को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई। साथ ही फोन में आरोग्य सेतु ऐप कराया गया डाउनलोड। ग्रेटर नोएडा के जिम से किया गया डिस्चार्ज। कानपुर में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस विधायक ने तांगा मार्च निकाला। कई तांगों पर कांग्रेस विधायक सोहेल अंसारी और 2 पूर्व सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र विरोधी नारे लगाते हुए ज्ञापन देने पहुंचे। मिर्जापुर पुलिस ने संयुक्त अभियान में देहात कोतवाली क्षेत्र के पांडेपुर लठियावा मोहल्ला स्थित गौशाला में छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 446 लीटर तैयार शराब समेत भारी मात्रा में उपकरण किए बरामद। बलिया जिले के पेपना थाना क्षेत्र के भीखमपुर में शौच करने गई महिलाओं से दबंगों ने की छेड़छाड़। मामले को लेकर थाने पहुंचे सैकड़ों लोग। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। संत कबीर नगर में गड्ढे में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चीन के इशारों पर हाल के दिनों में भारत के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब नेपाल सरकार अपने बुने जाल में खुद ही फंसी हुई नजर आ रही। नेपाल सरकार ने भारत से शादी कर आने वाली महिलाओं को फौरन नागरिकता देने के कानून में बदलाव कर 7 साल बाद नागरिकता देने संबंधी प्रस्ताव लाने की कोशिश के विरोध में नेपाल की मधेसी जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है।
कौशांबी के सैनिक कोतवाली इलाके में बिजली उपकेंद्र में तैनात 2 संविदा कर्मी लापरवाही का शिकार बन गए। दरअसल नीम की डाल टूटकर लाइन पर गिर गई थी, जिससे गांव की सप्लाई बाधित हो गई। सूचना मिलने पर दोनों कर्मी शटडाउन लेकर लाइन को दुरुस्त करने पहुंचे। अमरोहा के हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात बच्चा फिल्मी अंदाज में चोरी हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य अफसरों में समेत जनपद के पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चित्रकूट जिले की सदर नगर पालिका परिषद में जीवित व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत दर्ज करने का मामला सामने आया। पीड़ित को हाउस टैक्स की रसीद कटवाने में पता चला कि उसको तो मृत घोषित कर रखा है। अब पीड़ित अपने आप को जीवित दर्ज कराने के लिए नगर पालिका के चक्कर भी लगा रहा, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि एक नगर पालिका कर्मी अब उसे रिकॉर्ड में मृत के स्थान पर जीवित दर्ज करने के लिए 3000 रुपए की मांग कर रहा है। गोंडा के डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आया। वीडियो डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के कौशांबी में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। यहां पर 2 महिला शिक्षिका समेत कुल 3 शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी की थी। एसआईटी की जांच में खुलासा होने पर तीनों शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी गई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली कामयाबी। 25,000 के नामी बदमाश संजय यादव गिरफ्तार। एसटीएफ ने आलमबाग इलाके से किया गिरफ्तार मुख्तार अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य था संजय यादव। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। जाली नोट सप्लाई करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 2,90,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। मिट्टी से लदा अनियंत्रित डंपर घर में घुसा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, एक महिला गंभीर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया विरोध। पेट्रोल पंप पर हरीश रावत ने लगाए त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारे। गलवान घाटी की खूनी झड़प लद्दाख पर चीन के गलत मंसूबों का सबूत है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नजर सिर्फ लद्दाख पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए उत्तराखंड भी चीन के निशाने पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे के 3 जिले चीनी सीमा से सटे हुए हैं। चिंता की बात यह है कि इन इलाकों में भारतीय सेना का सूचना तंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। कोरोनिल दवा को मिली हरी झंडी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दी कोरोनिल को हरी झंडी। आयुष मंत्रालय ने दवा को बेचने की दी अनुमति। कुछ शर्तों के साथ दी अनुमति। नहीं रहे महंत गोल्डनपुरी महाराज। जूना अखाड़े के महंत बाबा गोल्डनपुरी का निधन। लंबी बीमारी के चलते बाबा का हुआ निधन। गोल्डन बाबा का एम्स में चल रहा था इलाज। हल्द्वानी के निजी अस्पताल नीलकंठ में मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज नहीं देने और खाना न मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। 2 दिन पहले नीलकंठ अस्पताल में एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो जाने के बाद अस्पताल के निदेशक, चिकित्सक और स्टाफ क्वारंटाइन है। हल्द्वानी शहर के सबसे पॉश इलाके पालम सिटी में इन दिनों गुलदार के दस्तक जारी है, जिसके चलते पालम सिटी के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। मसूरी में 75 साल की बुजुर्ग महिला और 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप। मसूरी के बरलोगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला और उसकी 40 साल की बेटी महाराष्ट्र से मसूरी लौटे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। बता दें, प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज मंगलौर में बिजली कटौती और डीजल की बढ़ी कीमतों के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार रुड़की के माध्यम से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया।
ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के बॉर्डर पर बने सेंट्रल मेडिकल एवं अर्थमेटिक प्लांट के परिसर में एक हाथी की मौत की खबर से वन विभाग में हड़कंप। घटना की सूचना पर आनन फानन में विभाग की टीम पहुंची, मौके का जायजा लिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड में 4 चिकित्सालयों में आईसीयू की स्थापना के लिए 1267.40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार के लिए 356.70 लाख रुपए, उप जिला चिकित्सालय रानीखेत के लिए 343.19 लाख रुपए, जिला चिकित्सालय टिहरी के लिए 274.51 लाख रुपए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसूरी के लिए 293 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवार के लोगों को राशन के लिए आ रही दिक्कतों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। चीन ने भारत से सटी एलएसी पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। चीन ने भारत से सटी एलएसी पर इसे तैनात किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मास्को दौरे के दौरान रूस से जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम को डिलीवरी करने का आग्रह किया था। आरोग्य सेतु ऐप 2 घंटे के भीतर ठीक कर लिया गया। कोरोना वायरस पर सरकार की ऐप आरोग्य सेतु ने तकनीकी खराबी के कारण काम करना अचानक से बंद कर दिया था। ऐप को ओपन करने पर 503 टेम्पररी अनेबल एरर शो कर रहा था। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,80,000 के पार। कोरोना से अब तक 17,300 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,19,000 के पार। 3,45,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 4,878 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,74,000 के पार। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार। कोरोना से अब तक 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीज 75,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,100 के पार हो गया। 50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके। 24 घंटे में 3,943 केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 2,199 हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 87,000 के पार हो चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 650 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,400 की पार। राज्य में अब तक कोरोना से 697 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 50 केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,881। कोरोना से राज्य में 41 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 620 से ज्यादा नए केस। राज्य में कोरोना से अब तक 32,600 से ज्यादा लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,800 हो गया, तो वहीं 14,200 से ज्यादा मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके। 24 घंटे में कोरोना के 348 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना की 223 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,593 हो गई। राज्य में 10,395 मरीज ठीक हुए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना की 127 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 9,700 की पार। 7,500 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,595 हो गया। 24 घंटे में कोरोना के 704 नए केस। 6,511 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 18,559 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 652 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,242। 7,920 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 920 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,568 हो गई है। कोरोना से 3,867 मरीज ठीक हो चुके। मरने वालों का आंकड़ा 144 तक पहुंचा।
तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 16,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। 24 घंटे में कोरोना के 945 नए केस, 7,200 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,500 के पार। पिछले 24 घंटे में 338 से ज्यादा नए केस सामने आए। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 236। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के पार। कोरोना से 5,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया में कोरोना से 57,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 60 लाख से अधिक है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख के पार हो गया। अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 13,70,000 के पार। देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले। ब्राजील के बाद रूस में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा। 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,47,000 के पार। पेरू में कोरोना का कोराम जारी। मरने वालों का आंकड़ा यहां 4,300 के पार हो गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,85,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 43,700 के पार। 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 3,12,000 से पार संक्रमितों का आंकड़ा। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,27,000 के पार। 10,700 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 4500 से ज्यादा केस सामने आई। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26,900 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,45,000 के पार। एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 2500 के पार। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर शुरू हो गया। चीन में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 78 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 4,304 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 4,557 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 2,10,000 के पार हो गई।